Assalamu alaikum. I'm Yasir Akbar and you're watching Study Page. This is the new lecture. In this lecture, we are going to study about some special control statements. कुछ control statements तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. These are conditional statements and repetitive statements. Loops भी हमने देख लिए, FL structures या switch structure भी हमने देख लिया. अभी इसके अलावा कुछ और हमारे पास कुछ स्पेशल कंट्रोल स्टेटमेंट्स है, उसके बारे में देख लेते हैं. सो इन एडिशन टू द कॉमन कंट्रोल स्टेटमेंट्स लाइक इफ, for, while, switch, etc. C also has some special control statement that provide additional functionality. तो इफ़ एल्स वाइल स्विच वगैरह के अलावा हमारे पास कुछ और भी ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो जिसके थ्रू हम अपनी कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं या अपने प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं. सो हियर आर सम ऑफ देम. द फर्स्ट वन ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू, गो टू, रिटर्न. ये हमारे पास कुछ स्पेशल कंट्रोल स्टेटमेंट है. हर एक के बारे में अभी हम पढ़ेंगे कि ये क्या काम करते हैं, हम इसको किस तरह यूज़ करेंगे. These are the statements that shift the control of program execution from one place to another. Okay. The first one, break. Break statement is used to exit or terminate a loop, such as for, while, permanently, prematurely. तो ब्रेक स्टेटमेंट हमारे पास ऐसा स्टेटमेंट है जी जब किसी लूप के अंदर एग्जीक्यूट होता है तो वो लूप फ़ौरन ख़त्म हो जाता है. लूप नॉर्मली हम जब लगाते हैं तो उसके साथ एक कंडीशन लगाते हैं. जब तक वो कंडीशन ट्रू होता है तो लूप चलता है. लेकिन अगर आपने लूप की बॉडी के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट लगा दिया तो फिर कंडीशन को नहीं देखा जाएगा, कंडीशन के साथ साथ ब्रेक को भी देखा जाएगा. और जो ही ब्रेक स्टेटमेंट एक टाइम भी एग्जीक्यूट हो जाएगा तो लूप बॉडी ख़त्म हो जाएगी. ऑटोमेटिकली लूप से कंट्रोल ऑटोमेटिकली लूप से कंट्रोल बाहर आ जाएगा. ठीक. इट अलाउ यू टू immediately exit the loop without executing any remaining statements within the loop. अभी एग्जांपल आप देखेंगे कि आपने लूप की बॉडी के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट किसी भी जगह पर लगा दिया तो जब वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है ब्रेक स्टेटमेंट तो उसके बाद लूप की बॉडी के अंदर बाकी स्टेटमेंट स्किप हो जाती है और कंट्रोल फौरन बाहर जंप करता है. इट इज़ आल्सो यूज इन स्विच स्टेटमेंट टू एग्जिट द एग्जीक्यूशन ऑफ स्विच बॉडी. और स्विच में तो आप लोगों ने ये देखा है कि फर्स्ट टाइम जब ब्रेक एग्जीक्यूट होता है तो स्विच की बॉडी फ़ौरन ख़त्म हो जाती है और कंट्रोल स्विच से बाहर आता है. सिंटेक्स इसको हम इस तरह यूज़ करेंगे, जस्ट ब्रेक लिखते हैं और सेमीकोलन. एग्जाम्पल गिवन है. फॉर एग्जाम्पल हमने एक लूप लगा दिया फॉर इंट काउंट स्टार्ट फ्रॉम 0, काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 10 और काउंट प्लस प्लस. हमने एक काउंट वेरिएबल लगा दिया और हम चाह रहे हैं कि 0 से 10 तक हम इसको काउंट कर दें या 9 तक, क्योंकि काउंट लेस देन 10 है. लेकिन यहाँ लूप की बॉडी के अंदर हमने एक स्टेटमेंट लगा दिया है इफ़ काउंट इज इक्वल टू 5 और फिर हमने लिखा है ब्रेक. तो देखें हम क्या कह रहे हैं कि अगर काउंट की वैल्यू 5 हो तो यहाँ पर ब्रेक लगाए. इसका मतलब कि यहाँ से कंट्रोल फ़ौरन जंप करेगा और लूप से बाहर आ जाएगा और इसके बाद जितनी भी स्टेटमेंट्स इस लूप के अंदर होंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे और जो लूप की अपनी एग्जीक्यूशन सीक्वेंस है वो भी ख़राब हो जाएगी. मींस हमें पता है कि सबसे पहले ये स्टेटमेंट रन होता है, ठीक है, इसके बाद फिर कंडीशन, फिर बॉडी, फिर इंक्रीमेंट, फिर कंडीशन. तो ये जो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस है ये भी ख़त्म हो जाएगा. ठीक. तो अभी इस प्रोग्राम को अगर आप एग्जीक्यूट कर दें तो इसका आउटपुट आपको ये मिलेगा. काउंट की वैल्यू पहले 0 है तो कंडीशन, ये वाला कंडीशन हमारे पास फॉल्स आ रहा है. ठीक है, इसलिए हमारे पास यहाँ पर कंट्रोल आ जाएगा और प्रिंट हो जाएगा काउंट 0. फिर अगेन काउंट की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी. ठीक है, और काउंट 1, फिर काउंट 2, काउंट 3, काउंट 4. जब काउंट 4 प्रिंट हो जाएगा फिर काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और उसके बाद काउंट की वैल्यू 5 बन जाएगी. तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा लूप की बॉडी के अंदर. जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो इसके अंदर हमने ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है. जो ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो कंट्रोल फॉर लूप से बाहर चला जाएगा, फॉर लूप ख़त्म हो जाएगा. हालांकि ये कंडीशन अभी भी हमारे पास फॉल्स नहीं हुई है लेकिन ब्रेक की वजह से ये एग्जीक्यूशन इस लूप की ख़त्म हो जाएगी. दिस इज़ द यूज़ ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट. द सेकंड वन इज़ कंटिन्यू. सो कंटिन्यू ब्रेक का मुकम्मल उलट है. ब्रेक क्या करता है, लूप को फ़ौरन ख़त्म करता है. कंटिन्यू क्या करता है, लूप के अंदर कंट्रोल को फिर ऊपर ले जाता है. ठीक है, स्टार्ट ऑफ द लूप में.
So the continuous statement is used to escape the rest of the code within a loop iteration or proceed to the next iteration. अगर आप लूप की बॉडी के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स को स्किप करना चाहते हैं तो वहाँ पर कंटिन्यूस स्टेटमेंट लगा दें। तो इसका मतलब ये होगा कि जब कंटिन्यूस स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो कंट्रोल वहाँ से वापस जंप करता है लूप के अंदर फर्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। ठीक है, तो मीन्स कि लूप नेक्स्ट आइटरेशन फ़ौरन स्टार्ट हो जाता है और बाकी स्टेटमेंट्स जो है वो स्किप हो जाते हैं कंटिन्यू के बाद लूप की बॉडी के अंदर जो हमने लिखे होते हैं। When encounter it causes the program execution to jump back to the beginning of the loop for next iteration। ठीक है, तो क्या करता है फ़ौरन कंट्रोल को ले जाता है बिगिनिंग ऑफ द लूप में और नेक्स्ट आइटरेशन स्टार्ट हो जाता है। सिंटैक्स इस तरह हम इस तरह लिखेंगे कंटिन्यू और सेमीकोलन। एग्जाम्पल गिवन है, फॉर एग्जाम्पल हम चाहते हैं कि हम एक लूप लगाए 0 से 9 तक हम काउंटिंग कर दें, लेकिन हम सिर्फ उन वैल्यूज़ को प्रिंट कर दें जो हमारे पास इवन है। सही है, तो इसका मतलब कि ऑड को हम प्रिंट नहीं करना चाहते। तो इसको हम दो तरीक़ों से कर सकते हैं, एक तो ये कि इफ़ कंडीशन लगा दें और प्रिंट स्टेटमेंट इफ़ के अंदर लगा दें। एक ये है कि आप देखें कि काउंट की वैल्यू अगर इवन है तो ठीक है प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट हो, लेकिन अगर काउंट की वैल्यू ऑड हो तो दोबारा लूप लगाएं, दोबारा लूप चलाएं, दोबारा एक आइटरेशन कर दें और इस स्टेटमेंट को प्रिंट ना कर दें। तो हमने इस लॉजिक को यूज़ किया है। ठीक है, यहाँ देखें फॉर काउंट assign 0 count is less than 10 और count प्लस प्लस। यहाँ if स्टेटमेंट में हमने क्या लिखा है, if मॉडुलस ऑफ 2 is equal to 1 means if the value of count is odd। तो क्या करें कंटिन्यू, तो कंटिन्यू का मतलब ये कि बाकी स्टेटमेंट्स जितनी भी इस लूप के अंदर है उनको स्किप करके दोबारा यहाँ पर आ जाए यहाँ। ठीक है, तो मीन्स कि हम नेक्स्ट आइटरेशन पर फ़ौरन चले जाते हैं एंड स्किपिंग रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स इनसाइड अ लूप। सो दिस इज द टास्क और द वर्किंग ऑफ द कंटिन्यू स्टेटमेंट। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज गो टू स्टेटमेंट। The go to statement is a control transfer statement that allows you to jump to a specified label within the same function। किसी फंक्शन के अंदर मीन्स फॉर एग्जांपल हमारे पास फ़िलहाल हमने फंक्शंस नहीं पढ़े हैं तो मेन फंक्शन कम से कम हमें पता है। मेन फंक्शन के अंदर आप किसी भी जगह से किसी दूसरी जगह जाना चाहते हैं, किसी भी जगह। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास मेन स्टेटमेंट के अंदर 100 स्टेटमेंट आपने लिखे है मेन फंक्शन के अंदर और आप चाहते हैं कि जब लाइन नंबर या स्टेटमेंट नंबर 80 एग्जीक्यूट हो तो उसके बाद फ़ौरन जंप कर दे स्टेटमेंट नंबर 25 पर। तो ये आप कर सकते हैं यूजिंग गो टू स्टेटमेंट। It can be used to transfer control from one part of the code to another part unconditionally। Without condition हम इसके थ्रू कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। एक तो कंडीशन है कि if this is true this is false so else part होता है, कंट्रोल वहाँ जंप करता है। और गो टू के थ्रू विदाउट एनी कंडीशन आप कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गो टू इज जनरली डिस्करेज्ड। ठीक है, ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, कहा जा रहा है कि इसको आप यूज़ ना करें इन मॉडर्न प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस बिकॉज इट मेक द कोड हार्डर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। ये तो बस यही बात है कि किसी भी प्रोग्राम में जब आप गो टू यूज़ हुआ हो तो उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है, आपको आसानी से पता नहीं चलेगा कि प्रोग्राम के पीछे लॉजिक क्या है। क्यों? क्योंकि गो टू की जगह एक जगह से दूसरी जगह जंप होता है, दूसरी जगह से तीसरी जगह कंट्रोल जंप होता है, तो सही समझ नहीं आती। ठीक है, सो इसका सिंटैक्स किस तरह है, हम जस्ट लिखेंगे गो टू लेबल। लेबल कोई आइडेंटिफायर होगा और सेमीकोलन, और वो लेबल हमने किसी और जगह अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ किया होगा, जिस तरह ये है लेबल और कोलोन के साथ। ठीक है, सो ये हम लेबल को डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ पर हम लेबल की तरफ जंप कर रहे हैं। ठीक, तो गो टू स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होता है तो उसी लेबल की तरफ कंट्रोल जंप करता है। यहाँ पर एग्जांपल गिवन है, फॉर एग्जांपल इस प्रोग्राम के अंदर हम यूज़र से मांग रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू, तो जब तक यूज़र जो है नेगेटिव वैल्यू एंटर करता है हम गो टू स्टेटमेंट के थ्रू वापस यूज़र से वैल्यू मांगते हैं। ठीक है, सो एंट नम हमने एक नंबर डिफाइन कर दिया, फिर देखें हमने एक लेबल ले लिया स्टार्ट, दिस इज़ लेबल। ठीक है, ये हमारा लेबल है, यहाँ हम जंप करेंगे। फिर इसके बाद हमने स्टेटमेंट लगा दिया एंटर अ पॉजिटिव इंटीजर, हम यूज़र से एक इंटीजर ले रहे हैं स्कैनफ के थ्रू। ठीक है, फिर हमने कंडीशन लगा दिया इफ़ द एंटर्ड नंबर इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0।
अगर ग्रेटर नंबर हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर नहीं है, ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो है, नहीं है, सॉरी ग्रेटर आर सॉरी लेस आर इक्वल टू ज़ीरो कंडीशन लगाया है तो हमें ज़ीरो से ग्रेटर चाहिए। सो इफ़ द नंबर इज़ लेस आर इक्वल टू ज़ीरो, अगर नंबर हमारे पास नेगेटिव है तो क्या करें, गो टू स्टार्ट, वापस यहाँ पर आ जाए। तो देखिए वापस यहाँ पर ये जंप करेगा और फिर ये सारे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर यूज़र ने फिर फॉर एग्जांपल नेगेटिव वैल्यू एंटर कर दी तो फिर ये जंप कर जाएगा और फिर जंप कर जाएगा जब तक यूज़र पॉजिटिव वैल्यू एंटर ना करे। तो अगर यूज़र ने पॉजिटिव वैल्यू एंटर कर दिया तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और जब ये फॉल्स हो जाएगा तो ये गो टू स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक, सो यहाँ से आपको पता चलता है कि किस तरह हम बगैर किसी कंडीशन के एक जगह से दूसरी जगह पर जंप करते हैं। ठीक, द फोर्थ वन इज़ द रिटर्न स्टेटमेंट। सो रिटर्न स्टेटमेंट हम हर प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं। हमारा लास्ट स्टेटमेंट मेन फंक्शन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट होता है, हम रिटर्न ज़ीरो लिखते हैं। सो रिटर्न स्टेटमेंट इज़ यूज्ड टू टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ अ फंक्शन एंड रिटर्न अ वैल्यू। ठीक है, सो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, हमें एक वैल्यू रिटर्न करता है और फंक्शन एग्जीक्यूशन जो होते हैं, फंक्शन बॉडी जो होता है उसको टर्मिनेट करता है। अभी फंक्शन क्या होता है ये हम बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो रिटर्न की समझ भी सही तरीके से आएगी। लेकिन बस इतना फ़िलहाल समझिए कि किसी फंक्शन के अंदर जब कोड एग्जीक्यूट होता है उसको जब हम टर्मिनेट करना चाहते हैं, फंक्शन बॉडी को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। और इसके साथ साथ रिटर्न क्या करता है, फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न करता है। अभी फंक्शन की वैल्यू को रिटर्न करने का क्या मतलब, जब फंक्शन इंशाल्लाह पढ़ेंगे उसमें इसकी समझ आएगी। ठीक है, एंड ऑल्सो व्हाट मीन्स बाय फंक्शन रिटर्न टाइप, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। इट कैन ऑल्सो बी यूज विदाउट अ वैल्यू टू सिंपली एग्जिट द फंक्शन। तो चलिए इसको छोड़ ले फिलहाल, इसको हम इंशाल्लाह फंक्शन चैप्टर में या फंक्शन टॉपिक में फिर डिटेल से पढ़ेंगे। सिंटेक्स क्या है, रिटर्न और वैल्यू, जो वैल्यू आप रिटर्न करना चाहते हैं फंक्शन से वो यहाँ पर लिखेंगे विद रिटर्न कीवर्ड। एग्जाम्पल गिवन है, फॉर एग्जाम्पल मेन फंक्शन है हमारे पास, तो मेन फंक्शन के अंदर हम हर प्रोग्राम के अंदर रिटर्न ज़ीरो लिखते हैं। ज़ीरो इसलिए लिखते हैं बिकॉज ज़ीरो इज़ इंटीजर और इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, इसको कहते हैं रिटर्न टाइप, फंक्शन के साथ जो हम स्टार्ट में लिखते हैं। ठीक, सो दिस वाज अबाउट स्पेशल कंट्रोल स्टेटमेंट। यहाँ पर एक छोटा सा टास्क गिवन है, अगर आप ये टास्क कर रहे हैं तो आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा। एंड इफ यू फेस सम प्रॉब्लम प्लीज आस्क इन द कमेंट। टास्क क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर टू एंटर एन इंटीजर। इफ द इंटीजर इज लेस देन 10 द प्रोग्राम शुड प्रिंट यू हैव एंटर्ड अ स्मार्ट वैल्यू एंड रिपीट these statements using goto. If the integer is not greater than 10 then the program terminates with a message you have entered the value larger than 10. ठीक, तो ऐसा प्रोग्राम आपने लिखना है कि आप यूज़र से एक वैल्यू लें, अगर वो यूज़र वैल्यू एंटर कर दे लेस देन 10, ठीक है, तो आप गो टू स्टेटमेंट के थ्रू यूज़र से फिर एक और वैल्यू ले और कहते हैं कि यू हैव एंटर्ड अ वैल्यू लेस देन 10, लेकिन आपने गो टू स्टेटमेंट यूज़ करना है, एफ एल्स नहीं या लूप नहीं। ठीक है, और अगर यूज़र जो है वो फॉर एग्जांपल 10 या 10 से ग्रेटर वैल्यू एंटर करता है तो बस ठीक है, आप उसको जस्ट एक मैसेज दे दें कि यू हैव वैल्यू लार्जर देन 10 या इक्वल टू 10। ठीक है, सो दिस इज द टास्क। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग द वीडियोस, आल्सो शेयर द चैनल विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।